हेलो दोस्तों, एक ही स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने पिछले पार्ट में पढ़ा कि देवांश राहुल को पीटता है और मंजरी से अपने प्रेम का इजहार करता है। साथ ही बता देता है कि अब वो महज आत्मा है और मंजरी को उसके घर तक छोड़ आता है, जहां मंजरी की माँ उसे बताती है कि अर्जुन के साथ उसकी सगाई फिक्स कर दी गई है। अब आगे मंजरी का दिल बैठ गया। देबू वहाँ नहीं था जहाँ कुछ देर पहले तक वो खड़ा था। उसी जगह पर वो खरगोश जरूर बैठा था जिसे उसने मंजरी को दिया था। मंजरी उसे देखकर लग पड़ी। ओ देबू, तुम्हारा दिया हुआ ये प्यारा सा तोहफा मैं वहीं भूल आई थी, लेकिन तुम नहीं भूले। उसने खरगोश को गोद में उठाया और घर की ओर चल दी और उसके पीछे सुशीला भी चल दी। सुशीला, कल ही अर्जुन की माँ का फोन आया था। बोली हमें बच्चों की सगाई कर देना चाहिए। मैंने तो फौरन हाँ कर दी। तू खुश है ना? मैं भी क्या पूछ रही हूँ, तू खुश तो होगी ही। मंजरी अपने कमरे की ओर चलती ही जा रही थी। अरे ये खरगोश कहाँ से उठा लाई? मंजरी, तू भी ना, कल सगाई है तेरी और तू ये बच्चों जैसी हरकतें करती फिर रही है। अब मंजरी अपने बेड के पास पहुँच गई। अच्छा सुन, कल सुबह व्रत सावित्री की पूजा रखवा दिए और शाम को सगाई है। अब तो आराम कर, मैं तेरी पसंद के आलू के पराठे बना कर लाती हूँ। खाकर सो जाना, थकी होगी ना। ये क्या मंजरी, मैं बोले ही जा रही हूँ, तू भी तो कुछ बोल। तू तो कुछ बोल ही नहीं रही है। कोई प्रतिक्रिया ना कर मंजरी कटे पेड़ की तरह बेड पर ढह गई। उसे लेटते देख सुशीला कमरे से बाहर निकल गई और बुदबुदाई। बच्चियां चाहे लाख मॉडर्न होने का दावा करें, शादी तय होने की बात सुनकर उदास हो जाती हैं। फिर किचन में जाकर पराठे बनाने की तैयारी करने लगी। बेड पर लुढ़की मंजरी की नजर कमरे में घूमते पंखे पर टिक गई। उसकी आंखों के आगे वही सीन घूम रहे थे जो रिजॉर्ट में उसने आज देखे और महसूस किए। मैं मंजरी से प्यार करता हूँ। मुझसे पूछता है कौन हूँ मैं उसका? मैं कोई नहीं, लेकिन वो सब कुछ है मेरी। आई लव हर। मंजरी, तुम क्या गई, मानो सब चला गया। मंजरी की दोनों आंखों के किनारे से आंसू निकले और तकिया पर गिर गए। उसने आंखें बंद कर ली तो उसके कानों में देवांश के कहे हुए शब्द गूंजने लगे। भगवान ने हमें बहुत पहले ही मिला दिया था, लेकिन हम ही नहीं पहचान पाए। ये हमारा दोष रहा। यकीन था अपनी इस अटूट चाहत पर, खुद पर, कि चाहे कितनी भी दूर चले जाओ तुम, अपने प्यार का एहसास दिलाकर और ये यकीन दिलाकर कि उस ऊपर वाले ने मुझे ही बनाया है तुम्हारे लिए, ये कहकर मैं तुम्हें वापस ले आता। मंजरी, इस रिजॉर्ट के बदले ही तू खरीदने चला था ना मंजरी का प्यार, मेरी मंजरी का प्यार। मुझसे पूछता है कौन हूँ मैं उसका। आई लव मंजरी। मंजरी, ये देख तेरे आलू का पराठा, जल्दी उठ। हाथ में प्लेट लिए सुशीला मंजरी के पास पहुंचकर बोली। फिर देखा कि मंजरी आंखें बंद किए लेटी है और कोई जवाब भी नहीं दे रही, तो उसके सिर पर हाथ फिरा कमरे से बाहर आ गई। मंजरी तो अब भी देवांश के ख्यालों को ही जी रही थी, लेकिन जागी और थकी आंखों के लिए अब और खुले रहना असंभव हो गया था। थक कर सो गई, सुशीला आंगन में आते हुए बुदबुदाई। फिर अपने बेटे को आवाज देते हुए, अजय, पूजा का सामान ले आया? बहुत से लोगों का हुजूम लगा था। मंजरी साड़ी पहने एक चौकी पर सजी धजी बैठी थी। सामने बैठे पंडित जी जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे। अचानक लड़कों के हंसी के ठहाके गूंजे और कुछ लड़कों के साथ अर्जुन ने प्रवेश किया। अर्जुन मंजरी को देखकर मुस्कुराने लगा, लेकिन मंजरी को उसका चेहरा धुंधला दिख रहा था। अर्जुन के ठीक पीछे उसे एक और धुंधला चेहरा दिखा, जिस पर मंजरी ने अपनी निगाहें जमा दी। पल भर में वो चेहरा साफ दिखने लगा। वो देवांश का चेहरा था। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। मंजरी जोर से बोली, देबू। उसकी आवाज सुन देवांश के चेहरे पर बल पड़ गए और वो जाने के लिए मुड़ गया। देबू, मंजरी जोर से चीखी। वहां उपस्थित सभी लोग उसकी ओर अचरज से देखने लगे। मंजरी उठी और देवांश के पीछे चल दी। सुशीला ने उसकी बाह पकड़कर रोक लिया, लेकिन मंजरी ने जब देवांश को दौड़ता देखा तो झटके के साथ अपना हाथ छुड़ाया और देवांश के पीछे दौड़ने लगी। तभी उसके सामने अर्जुन आकर खड़ा हो गया, जिसे मंजरी ने एक पल के लिए देखा और फिर देवांश की ओर दौड़ने लगी। रुक जाओ देबू,
देबू रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। ये चीखती हुई मंजरी उसके पीछे दौड़ती ही जा रही थी। देवांश अब तेज दौड़ रहा था। नहीं जी पाऊंगे तुम्हारे बिना देबू, देबू। ये बोलती हुई मंजरी अपनी पूरी ताकत से दौड़ रही थी देवांश के पीछे पीछे। अचानक एक खड्डे में उसका पैर अटका और वो एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ गिर पड़ी। देबू। गिरते ही उसने जोर से चीखा। उसी पल मंजरी भड़ाक की तेज आवाज के साथ उसके कमरे का दरवाजा खुला और सुशीला आ गई। मंजरी, तू ठीक तो है? मंजरी के सिर पर हाथ फिरा वो बड़े प्यार से बोली। मंजरी ने अपनी आंखें खोल दी, इधर उधर देखा और उठकर बैठ गई। अपने दोनों हाथों की उंगलियां सिर के बालों में फंसाकर वो बुदबुदाई। ओ, सपना था ये सब। कोई बुरा सपना देखा क्या मंजरी? सुशीला ने पूछा। मंजरी ने बस ना में सिर हिला दिया। अच्छा ठीक है, जल्दी से तैयार हो जा, पंडित जी आते ही होंगे। पंडित जी? मंजरी प्रश्नवाचक निगाहों से बोली। बताया तो था तुझे कि सुबह पूजा रखवाई है। हमारे परिवार में होती आई है ये पूजा। परिवार में जब बेटियों की शादी करते हैं तो ये पूजा सोचकर कराते हैं कि आने वाले समय में भगवान न करे अगर उसके जीवन साथी पर कोई मौत का साया आए तो बेटी यमराज से झगड़कर अपने जीवन साथी को बचा लाएगी, समझी? अब तो तैयार हो जा, मुझे बहुत काम है। मुस्कुराती हुई वो उसके कमरे से निकली और पूजा की तैयारी में जुट गई। 4 कमरों और एक बड़े से आंगन वाले घर को अजय ने फूलों की लड़ियों और झालरों से सजा दिया था। मंजरी साड़ी पहनकर शीशे के सामने तैयार होने बैठ गई, लेकिन जी उन्हीं लम्हों को रही थी जिनमें देवांश राहुल को पीटते हुए मंजरी के साथ खुद का रिश्ता बता रहा था। वो शीशे में देख खुद से बोली, अगर माँ की आवाज से पीछे चौंक कर पीछे न देखा होता तो क्या पता, शायद तुम कुछ और कहते। वो सुबह उठी। ओह देबू, तुम्हें रोका क्यों नहीं? हे भगवान, मैं कितनी पागल हूँ। सोच में डूबी मंजरी ने अपना आंसुओं से भीगा चेहरा आगे बढ़कर शीशे पर सटा दिया। मुझे माफ कर दो देबू, नहीं समझ पाई मैं बेवकूफ थी, नहीं समझ पाई तुम्हारे प्यार की गहराई। माफ कर दो मुझे, लेकिन ये सजा मत दो ये सजा। वो फूट फूट कर रोने लगी। क्यों रो रही हो मंजरी? अर्जुन से सगाई के लिए कब से तुम सपने देख रही हो, और अब जब सगाई होने जा रही है तब तुम देबू की याद में डूबी हो। आवाज सुनकर मंजरी ने सामने देखा तो उसे शीशे में अपना ही अक्स दिखा। ये उसी की आवाज थी। क्यों न रो, मैंने उसे खोया जो सिर्फ मेरे लिए जीता रहा और इस दुनिया से जाने के बाद भी मेरे लिए ही भटकता रहा। खोई तो सबसे कीमती चीज है तुमने, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता। काश बदल पाती। जब जानती ही हो तब ये रोना किस लिए? अगर पश्चाताप भी है तब भी बहुत रो ली तुम। भूल जाओ सब और आगे बढ़ो, तैयार हो जाओ, आज सगाई है तुम्हारी। नहीं करनी सगाई, नहीं करनी, वो मर चुका है और मैं सगाई रचा लूं। ये तुम्हारा दुख अस्थाई है, टेम्परेरी है। ये फीलिंग कुछ वक्त बाद खुद ब खुद बदल जाएगी मंजरी। अर्जुन का प्रेम पाकर तुम सब कुछ भूल जाओगी। हरगिज नहीं, बल्कि जब भी मैं अर्जुन के साथ होती हूँ मुझे सब कुछ याद रहता है। चिंता बढ़ जाती है, अपने जॉब की चिंता, माँ की चिंता, हर बात सोच समझ कर करनी पड़ती है उसके सामने। मैं राहुल या किसी भी लड़के के बारे में कुछ नहीं कह सकती उसके सामने। धोखे से भी अगर अर्जुन के बिजनेस के बारे में कोई शब्द निकल जाए तो वो चिढ़ जाता है, कहीं भी चिल्लाने लगता है मुझ पर। वो मुझे पैसों का लालची समझता है और सबसे बड़ी बात, उसे यकीन नहीं है मुझ पर। अच्छा, अर्जुन में इतनी ही कमियां थी तो तुम उसके लिए इतनी पागल क्यों हो रही थी फिर? हाँ, सही कहा, मैं जिद पर अड़ी थी, ये सोचकर कि उसे चुन लिया तो अब जिंदगी उसके साथ ही बितानी है। प्रेम का इजहार जो कर दिया था उससे, ये शायद कोई खुशी की वजह ही नहीं दिख रही थी उसके सिवाय। कहीं ये कमियां तुम्हें इसलिए तो नहीं दिख रही मंजरी कि अब तुम देबू से मिली हो? मंजरी बस चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। बोलो मंजरी, कहीं देबू से प्यार तो नहीं करने लगी तुम? मंजरी ने दोनों हाथ अपने दिल पर रखे और सिसकने लगी। नहीं, ऐसा मत करना, वो तो जीवित तक नहीं है।
मैं ये सोचूं कि वो जीवित नहीं है, लेकिन उसका क्या? वो जीते जी भी और मरने के बाद भी मुझे ही चाहता रहा। नहीं मंजरी, पागल मत बनो। देबू ने क्या नहीं किया मेरे लिए। वो इतना बड़ा ऑफिसर बना, मुझे गुंडों से बचाया, खुशी के पल दिए, राहुल से भी बचाया। वो अर्जुन को वापस लाया, वरना अर्जुन कभी वापस नहीं आता। लेकिन मंजरी, अब इन सब का क्या फायदा है? कितनी बार ऐसा होता है, चीज़ हमारे सामने होती है और उन्हें देखकर भी समझ नहीं पाते। यही मेरे साथ भी हुआ। मेरा दिल जानता है, पसंद करती थी उसे, फिर भी अगर आज अर्जुन से सगाई कर ली तो कभी सुकून नहीं मिलेगा मुझे। मंजरी, सबसे क्या कहोगी? आज सगाई है और ये समाज। अरे किसी की परवाह नहीं मुझे। ये एहसास भी तब हुआ जब देबू सामने आया। संभालो खुद को, वो तो इस दुनिया तक का नहीं है। कैसे रहोगी उसके साथ? हाँ पता है नहीं है वो दुनिया का। जैसे उसके साथ बीते दिनों रही हूँ वैसे ही सारी जिंदगी रह लूँगी। बहुत खुशी से रह लूँगी। जो उसने किया मेरे लिए और कौन कर सकता है? कोई नहीं। कौन उससे ज़्यादा प्यार कर सकता है मुझे? कोई भी नहीं। जब उसके साथ होती हूँ कुछ याद नहीं आता, कुछ भी सोचने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, कोई चिंता भी नहीं सताती। मैं बस देबू की हूँ। तो अब फिर किस बात का इंतज़ार कर रही हो? पहले ही बहुत देर हो चुकी है मंजरी। हाँ सही कहा। आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलती है मंजरी बाहर जाने के लिए। उसी वक्त सुशीला तेज़ी से कमरे में आ जाती है। अरे ये क्या बेटा, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? ये क्या हाल कर लिया है तूने अपना? क्या हुआ है बता मुझे। सुशीला ने हैरानी से पूछा। सुशीला की ओर पीठ करते हुए मंजरी ने कहा, कुछ नहीं माँ। अच्छा, रो रो कर आंखें सूज गई है तेरी, पूरा मुंह सुजा लिया। क्या हुआ है बोल। नहीं माँ, आप नहीं समझ पाएंगी। क्यों भला? मैं क्यों नहीं समझूंगी? क्योंकि माँ बाप बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन समझ नहीं सकते माँ। चल आज तेरी ये गलतफहमी भी दूर कर देती हूँ मैं। बोल कर तो देख। वो बेड पर बैठते हुए बोली। रोक सकती हैं आप ये एंगेजमेंट? मंजरी बड़े सपाट अंदाज में बोली। ये सुनकर वो आश्चर्य से मंजरी की ओर देखते हुए बेड से उठकर खड़ी हो गई। क्या कर बैठी है मंजरी तू? लगा ही था मुझे कुछ तो गड़बड़ है, फिर लगा गलतफहमी होगी मेरी। देखा, आपसे ही मिला है मुझे ये गुण। महसूस होता रहेगा, लेकिन मानना नहीं। सब बाद में समझ आता है। बेवफाई हो गई मुझसे, बेवफाई कर दी मैंने उसके साथ। बेवफाई? किससे और किसके लिए? सुशीला ने चौंकते हुए पूछा। मेरे साथ बेवफाई की है इसने, वो भी राहुल के लिए। मंजरी को घूरता हुआ अर्जुन कमरे में आया और दोनों चौंक गई। उसने सुशीला जी की ओर हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे मंजरी से अकेले में बात करनी है आंटी। सुशीला ने मंजरी की ओर देखा तो मंजरी ने भी उन्हें बाहर जाने का इशारा कर दिया और सुशीला कमरे से बाहर चली गई। राहुल से मिलकर ही आ रहा हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि उसकी माँ ने मुझे फ़ोन किया और मैं उससे मिलने चला गया। एक्सीडेंट हुआ है उसका, एक हाथ में 3 फ्रैक्चर हुए हैं, बहुत सी चोटें आई हैं। इतना ही नहीं, याददाश्त खो दी है उसने अपनी। अच्छा हुआ, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो बुदबुदाई। इस पर अर्जुन मुस्कुराकर बोला, कमाल है, तुम उसे बुरा कह रही हो? ओ समझा, उसकी याददाश्त जो चली गई। अब वो तुम पर अपने पैसे जो नहीं लुटा पाएगा। अर्जुन, मंजरी चीखी। चीखने से सच्चाई नहीं छिप जाएगी मंजरी। परसों तुम उसके ही साथ थी ना? बोलो, क्या कर रही थी तुम उसके साथ? ओ, प्रोजेक्ट पर बात कर रही होगी, है ना? अर्जुन ने भी चीखते हुए कहा। तो मंजरी इस बार चुप ही रही। सोचता था तुमसे कहूँगा कि एंगेजमेंट के बाद जॉब छोड़ दो और घर पर रहकर मेरी माँ की सेवा करो और समय मिले तो मेरे बिजनेस में मदद करो। लेकिन आज राहुल है, कल कोई उससे भी ज़्यादा पैसे वाला आ गया तो सारी ज़िंदगी में कहाँ तक चौकीदारी करूँगा तुम्हारी? तुम पैसे के लोभी ही नहीं बल्कि चरित्रहीन भी हो मंजरी। मंजरी को सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने बड़ा सा पत्थर उसे दे मारा हो। गुस्से में उसने अपनी आंखें जोर से भींच ली, लेकिन इस पर भी वो चुप रही। बहुत धूल झोंक ली तुमने मेरी आंखों में। मैं ऐसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता।
जिस पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता मंजरी। मंजरी की आंखों से आंसू निकलते देख वो चीखा, ओह बंद करो ये नाटक, पक गया हूँ देख देख कर। हमेशा की तरह अपनी सफाई में कुछ कहने वाली हो, है ना? सब सच बताने ही वाली थी तुम्हें, बल्कि मैं तो खुद को तुम्हारी दोषी महसूस कर रही थी। लेकिन मेरे प्रति तुम्हारी ये राय सुनने के बाद इतना ही कहूँगी कि सच में जिस पर भरोसा ही ना हो उसके साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहिए अर्जुन। अलविदा मंजरी। इतना बोलकर लगभग भागता सा अर्जुन मंजरी के घर से निकल गया और उसके जाते ही सुशीला जी कमरे में आकर बोली, मैंने सब सुन लिया है। इस लड़के से कितना प्यार किया तूने और इसकी सोच, हे राम, अच्छा हुआ सब सगाई से पहले ही पता लग गया। तू कह रही थी ना सब बाद में समझ आता है, शुक्र है कम से कम सब खत्म होने से पहले तो समझ आ जाता है। अगर इससे बेवफाई कर बैठी है तो तूने अच्छा ही किया। मंजरी भाव विभोर होकर बोली, हाँ माँ। देख मंजरी, तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप जानती हैं माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। अच्छा मुझे जाना होगा माँ। वो दरवाजे की ओर लपकी। अच्छा बस इतना बता, कहाँ जा रही है तू? सुशीला ने पूछा। माँ भरोसा है ना आपको मुझ पर? शादी के लायक लड़की रात भर घर से बाहर रहे और उसकी माँ उससे पूछे तक ना कि वो कहाँ थी। बता मुझे, इससे बड़े भरोसे की प्रामाणिकता क्या दूँ तुझे? मंजरी ने एक बच्ची की तरह सुशीला का चेहरा पकड़ा और माथे को चूमकर बोली, सही कहा आपने, मैं भी आपके इस यकीन को तोड़ूंगी नहीं और ना ही तोड़ा है। अच्छा ये बता, जो बेवफाई की बात कर रही थी तू, क्या राहुल के लिए अर्जुन के साथ बेवफाई की थी तूने? अर्जुन को तो सुन और जान चुके हैं आप। मैंने उसके साथ कोई बेवफाई नहीं की और राहुल, वो तो बात किए जाने के लायक भी नहीं है। तो फिर कौन है वो? सुशीला ने हैरत से पूछा। माँ सब बाद में बताऊंगी, अभी वक्त नहीं है। उसे लेने जा रही हूँ जो सिर्फ मेरा है और मैं उसकी। जाने दो मुझे माँ। जा, अच्छा मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, सुशीला दृढ़ता से बोली। मंजरी ने एक नज़र सुशीला को गर्व से देखा और दौड़कर कार तक पहुंची। कार स्टार्ट की और निकल गई। उसके जाते ही, माँ पंडित जी आ गए हैं और मेहमान भी आ चुके हैं। मंजरी कहाँ गई है? और मैंने देखा अर्जुन भी आकर चले गए। अजय ने हैरानी से सुशीला से पूछा। कुछ ज़रूरी काम है, वो काम से गई है। जा तू देख कोई बिना खाना खाए ना जाए। माँ एंगेजमेंट से ज़रूरी क्या हो सकता है? अजय एंगेजमेंट से ज़रूरी भी बहुत काम होते हैं, बस हमें कभी कभी देर से याद आते हैं। वो आंखें पोंछते हुए बोली। लेकिन माँ, अजय जो कहा है वो कर, कोई एंगेजमेंट नहीं होगी आज। ये बोलकर सुशीला घर के मंदिर में गई और हाथ जोड़कर बोली, मेरी पूजा और व्रत का प्रसाद दे दे भगवान, मेरी मंजरी को उसकी खुशियाँ दे दो। कार नियत जगह पर लगा। मंजरी हड़बड़ाती सी कार से उतरी और जंगल से भीतर की ओर दौड़ गई और जोर से बोली, देबू देबू सामने आओ, प्लीज सामने आओ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। देखो सब छोड़कर मैं आ गई हूँ तुम्हारे लिए। देर हो गई लेकिन ये अंत नहीं है देबू, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, सामने आ जाओ। जहाँ स्टेज बनाई थी देबू ने उसके लिए, उस पर खड़े होकर तुम्हारे जीते जी कदर नहीं की मैंने, लेकिन ये सजा मत दो देबू मुझे। देबू नहीं दिखा उसे। कहीं देबू अपनी अंतिम यात्रा पर तो नहीं निकल गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये ख्याल आते ही आंखों में भय व्याप्त हो गया। वो डरी और बौखलाई सी जंगल से बाहर निकल गई। बाहर देखा तो खूब रोशनी थी। वो फिर चीखी, देबू एक बार सामने आओ, बस एक बार, इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। लेकिन कई मिनट बीत जाने के बाद भी ना तो देवांश आया, ना ही कोई उसके होने का एहसास हुआ। वो जमीन पर ही लेटकर रोने लगी। फिर 1 घंटा बीत गया। अब मंजरी को दुख के साथ घबराहट होने लगी। पी पी की तेज आवाज पर उसका ध्यान गया। उसे एक ट्रक सड़क पर आता दिखा। ओ बल्ली, ये ब्रेक तो काम नहीं कर रहा। उसी ट्रक को चला रहे बलविंदर ने घबरा कर खुद से ही कहा और हैंड ब्रेक को चेक किया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि हैंड ब्रेक भी काम नहीं कर रहा। तो बेकार ही घबरा रहा है बल्ली, यहाँ इस सड़क पर ज्यादातर कोई नहीं होता।
उसने खुद को ही समझाया और ट्रक की स्पीड को और बढ़ा दिया। सड़क पर दौड़ते ट्रक को देखकर मंजरी के मन में ख्याल आया, तुम मुझे किसी मुसीबत में नहीं देख सकते ना। वो दौड़कर सड़क पर आ गई और सड़क के बीचों बीच उस तेज रफ्तार ट्रक के सामने खड़ी हो गई। ना सही जिंदगी, मौत के सफर में हम साथ चलेंगे देबू, वो आंखें बंद करके बोली। बल्ली ने मंजरी को सड़क पर देखा तो खिड़की से बाहर झांककर चीखा, अरे हट जाओ बहन जी, मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल है, सुना नहीं, हट जाओ। ये तो सुन ही नहीं रही, क्या मुसीबत है। फिर गाड़ी बंद करने की कोशिश करते हुए, क्या करूं, वो हड़बड़ाहट में गाड़ी बंद नहीं कर पा रहा था। मंजरी आंखें बंद किए खड़ी थी और ट्रक पास आता ही जा रहा था। जल्द ही बल्ली ने ट्रक से पूरी तरह कंट्रोल खो दिया और खुद को बचाने के लिए वो ट्रक से बाहर कूद गया। ट्रक अब बिल्कुल मंजरी के पास आ गया था। मंजरी आंखें बंद किए खड़ी रही और अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ, बूम। दोस्तों, इसके आगे की कहानी पढ़ने के लिए आने वाले चैप्टर का इंतज़ार करें और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।